तो इकोनॉमिक्स में जो है हमारा जो फिस्कल पॉलिसी जो तय होता है उसके पीछे क्या क्या सरकार देखती है। ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन किस डिपार्टमेंट से हो रहा है हमारे बजट में? बिहार सरकार ने इंटर पास करने पर बच्चियों के लिए कितना रखा है प्रोत्साहन राशि, फिर बीए पास करने पर क्या रखा है और इसका उद्देश्य क्या है। Yes, coming. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Thank you, sir. तो आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है? सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। क्या इकोनॉमिक्स सर। अच्छा। जी सर। और इसमें ऑप्शनल क्या है? इकोनॉमिक्स ही है सर। क्या हॉबी है आपकी? सर मेरी हॉबी मधुबनी पेंटिंग बनाना और सिंगिंग करना है। मधुबनी पेंटिंग आप बनाते हैं खुद? जी सर। ये सारी मधुबनी पेंटिंग का? जी नहीं सर, ये वारली पेंटिंग की साड़ी है जो महाराष्ट्र की फोक पेंटिंग है। तो आप हॉबी आपका मधुबनी पेंटिंग है, सारी दूसरे पेंटिंग पहन ली। जी सर। तो आप अपना साड़ी को ना लोगों को बताइएगा कि भाई ये अच्छा चीज़ है, इसको पहनना चाहिए। और आप महाराष्ट्र के साड़ी को आप ये कर रहे हैं। जी सर। तो नहीं मैंने वैसे पूछ रहे हैं, वो पढ़ना सब पढ़ना देश हमारा है। जी सर। लेकिन जब आप उसका आप प्रशंसक हैं, बनाती हैं, तो वो पढ़ना चाहिए। जी सर। सिंगिंग क्या मधुबनी मैंने क्या सिंगिंग करते हैं? मैंने सर मैं लाइट मेलोडियस सिंगिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स गाती हूँ। मैंने ऐसे ही मैंने नॉर्मल अपना कभी जी सर। मन हुआ तो गाए। जी सर। चलिए अच्छा चीज़ है ये। तो पोस्ट का प्रेफरेंस क्या है? सर मेरा पहला प्रेफरेंस है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सेकंड है बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज और थर्ड है बिहार एजुकेशन सर्विस। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में जो है हमारा जो ये उसको क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी जो तय होता है उसके पीछे क्या क्या सरकार देखती है? सर फिस्कल पॉलिसी में सरकार टैक्स रेवेन्यू देखती है, साथ ही साथ सरकार की क्या खर्च आ रही है, वो इंटरेस्ट पेमेंट, बोरोविंग्स, इन सब को देखती है। और रेपो रेट का कैसे निर्धारण होता है? सर रेपो रेट आरबीआई द्वारा सेट किया जाता है इकोनॉमिक कंडीशंस को देखकर, और मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है उस हिसाब से रेपो रेट सेट किया जाता है। ये हंगर इंडेक्स क्या है मैडम? सर हंगर इंडेक्स उन फूड से रिलेटेड पैरामीटर्स को चेक करती है। क्या चेक करती है? तो मैं पता रहा, आखिर चेक क्या करती है? सर हंगर इंडेक्स में 4 डायमेंशंस है। मैल न्यूट्रिशन है, चाइल्ड स्टंटिंग है, वेस्टिंग और अंडर न्यूट्रिशन है, ऐसा जहाँ तक मुझे पता है। इस सब को मीट आउट करने के लिए सरकार का कोई वेलफेयर स्कीम चल रही है क्या? सर सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है सरकार की, जिसमें वो सब्सिडाइज्ड रेट पे फूड प्रोवाइड करती है। सब्सिडाइज रेट में करती है, फ्री करती है? क्राइटेरिया सेट है एक पर्टिकुलर इनकम के अकॉर्डिंग, जिसमें सब्सिडाइज्ड रेट पे भी प्रोवाइड करती है और कुछ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी एक पर्टिकुलर लेवल तक देती है। अपडेट आप जानकारी है? मेरे जानकारी में तो सबको फ्री दे रही, जिसको देना सबको फ्री दे रहे। सॉरी सर, मैं करेंटली अवेयर नहीं हूँ अभी क्या चीज़ है। आप देख लीजिएगा इसको, गो एंड चेक इट आउट, क्योंकि जवाब देने से पहले आप जो है देख लीजिए, इसको वेरीफाई कर लीजिए। जी सर। ठीक है, पता चल जाएगा कि अंत्योदय अन्न योजना में कितना मिलता है। अच्छा, आपको सभी फैमिली को या फैमिली मेंबर को एक समान इन्फॉर्मेटिव है, उतना ही मिलना सबको मिल रहा है कि कुछ में है क्या कि इनको 5 किलो मिलेगा, हमको 10 किलो मिलेगा, उनको 35 किलो मिलेगा, कुछ ऐसा है? जी सर मुझे जहाँ तक पता है कि 35 kg पर फैमिली अलॉट की जाती है अंत्योदय योजना के अंडर। अच्छा जी सर। और अन्य को जो परिवार में अन्य योजना के तहत कितना दिया जाता? सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ इस बारे में। देख लीजिए, इसको भी देख लीजिएगा। जी सर। उसको देख लीजिएगा। अच्छा, ये आपका अटल पेंशन योजना ये क्या है?
सर अटल पेंशन योजना फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है मेनली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स जो है उन्हें। उनको मिल सकता है? सर उसमें कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, जैसे अगर कोई इनकम टैक्स देते हैं वो इस एक्सक्लूडेड है या गवर्नमेंट सर्विसेज में है एक पर्टिकुलर लेवल पे। रिटायर्ड आदमी को मिल सकता है? सॉरी सर, मुझे इस बारे में क्लियर जानकारी नहीं है। इसको चेक कर लीजिए, जी चेक करना जरूरी है। अच्छा, ऐसा सरकार ने एक योजना चलाई थी जहाँ के सबको खाता खोल देना हो, कौन योजना? सर ये जनधन योजना। जनधन योजना। जी सर। तो जनधन योजना आज भी है चालू कि बस एक ड्राइव चला बंद हो गया? जी नहीं सर, जनधन योजना आज भी चल रही है और इसमें अराउंड 55 करोड़ बेनिफिशियरीज करंट डेट में हैं। अच्छा, जी सर। आयुष्मान भारत ये क्या है? सर आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, मेनली सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। कितना पैसा तक मैंने मिलता है इलाज, साल में आप इलाज करा सकते हैं? सर मुझे जितनी जानकारी है 15 लाख तक का। एनुअली? सॉरी सर मैं। आप इसको देख लीजिए। जी सर। 15 लाख है या 5 लाख है, इसको मैडम देख। जी सर। ठीक है सर। आपका इकोनॉमिक्स है ना? जी सर। फिक्की क्या होता है? सॉरी सर। फिक्की फिक्की FICCI। सर FICCI सॉरी सर मैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक एक्टिविस्ट ग्रुप है बिजनेस कम्युनिटीज का। क्या करता है वो, क्या काम है उसका? उसका काम है बिजनेस सेक्टर से रिलेटेड जो भी इश्यूज आ रहे हैं या ग्रीवांसेस हैं उनको गवर्नमेंट तक प्रेजेंट करना, साथ ही साथ अपने बिजनेस में और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है उन पे डिस्कशन, एक कम्युनिटी सर्विस है। कितने तरह के टैक्स इंडिया में एप्लीकेबल है? सर टैक्स का 2 तरह से विभाजन है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स हो गए, कॉर्पोरेट टैक्स हो गए। क्या हो गए? इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में GST अभी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है इंडियन इकोनॉमी में। कितना परसेंट? सर अराउंड 18% GST से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन किस सेक्टर से हो रहा है, मतलब किस डिपार्टमेंट से हो रहा है हमारे बजट में? सॉरी सर मैं इस बारे में GST है या कोई अदर डिपार्टमेंट भी है इसमें जो इससे ज्यादा है? इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स से सबसे ज्यादा अभी। कितना परसेंट? सर 21% के अराउंड। अच्छा, हाँ तो 2 टैक्स हो गए, एक तो बताया आपने डायरेक्ट टैक्स हो गए, दूसरा बताया इनडायरेक्ट में GST हो गए। और कुछ टैक्स है इनडायरेक्ट में? सर इनडायरेक्ट में कस्टम ड्यूटीज है, स्टेट ड्यूटीज है। स्टेट ड्यूटी क्या होता है? स्टेट ड्यूटी सर प्रोडक्शन पे लगाया जाने वाला टैक्स है। मतलब ये किस तरह से अलग है ये आपका जो बता रही थी कस्टम या डायरेक्ट टैक्स में बता रही थी, ये GST से कैसे अलग है वो? सर GST मेनली गुड्स एंड सर्विसेज के फाइनल डेस्टिनेशन पे लगाए जाने वाले टैक्स है। वही जो स्टेट या एक्साइज ड्यूटी है वो प्रोडक्शन के दौरान जो लागत लग रही है उन पे लगाए जाने वाले टैक्सेस है। इसका दूसरा नाम क्या है? एक्साइज भी है नाम इसका? सॉरी सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई स्टेट और एक्साइज ड्यूटी में। और कोई टैक्स लगती है? सॉरी सर मैं रिकॉल। वैट वगैरह है कि खत्म हो गया? सर हमने वैट को रिप्लेस करके GST तो लाया था। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है इस पर वैट लगता हो? सॉरी सर मैं इस बारे में जानकारी नहीं है मुझे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कौन टैक्स लग रहा है, GST या वैट? सॉरी सर मुझे चलिए। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है? सर फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमिक टर्म्स है जब सरकार की एक्सपेंडिचर उनके रेवेन्यू से ज्यादा होती है, बोरोविंग्स को एक्सक्लूड करके। भारत के बजट को आप कैसे देखती है? सर भारत की बजट प्रोग्रेसिव है और न्यू सेक्टर्स की तरफ इमर्ज कर रही है जहां हम ग्लोबल चैलेंजेस जो आ रहे हैं उनको टैकल कर सके।
और डिफरेंट इंक्लूसिव सेक्टर्स पे फोकस है। बेरोजगारों के लिए भी कुछ है? सर ये एक क्रिटिसिज्म तो है ऐसा कि बेरोजगार के लिए उतना नहीं है बजट में, पर फिर भी हमारे गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स डेवलपमेंट को लेकर या हॉस्टल्स डेवलपमेंट, हेल्थ सर्विसेज को बेहतर करने की तरफ बढ़ रही है, जिनसे सभी को लाभ होगा। महिलाओं के लिए क्या विशेष है? सर महिलाओं के लिए भारत सरकार ने शी मार्ट करके योजना लाई है, जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्टल्स हर डिस्ट्रिक्ट में और स्किलिंग पे फोकस किया गया है। बिहार हर तरह से विकसित राज्य कब बनेगा? सर बिहार में पहले के मुकाबले प्रोग्रेस तो देखा गया है, अभी कुछ चैलेंजेस हैं करेंटली, पर बिहार सरकार का पूरा फोकस है कि वो चैलेंज बताइए। सर कुछ चैलेंजेस है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, लो पर कैपिटा इनकम है, अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या उपाय किए गए? सर पॉपुलेशन के लिए एज अ होल नेशनल 2 चाइल्ड पॉलिसी है, उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर भी हमारा फोकस किया गया है। भारत का बर्थ रेट कितना है? अब बिहार का बर्थ रेट कितना है? सर भारत का बर्थ रेट 2 के अराउंड है टोटल फर्टिलिटी रेट, और बिहार का बर्थ रेट 3 के अराउंड है। अच्छा, तो बिहार में क्या क्या उपाय अपनाए गए? सॉरी सर, मैं ये बताइए कि बिहार सरकार ने इंटर पास करने पर बच्चियों के लिए कितना रखा है प्रोत्साहन राशि, और फिर बीए पास करने पर क्या रखा है, और इसका उद्देश्य क्या है? क्या सभी महिलाओं को, बालिकाओं को मिलता है, महिलाओं को मिलता है, या कोई विशेष महिला को मिलता है? सर मैं पूरे प्रोविजंस नहीं जानती कि कितना एलोकेट कर रहे हैं। आप बीए पास की थी, आपको मिला था? जी नहीं सर, मैं बिहार से, मैंने बीए नहीं किया था। अच्छा, बिहार से आप नहीं हैं? सर मैं बिहार से हूँ, पर ग्रेजुएशन मैंने नहीं, तो बिहार की बच्ची को कहीं भी से भी ग्रेजुएशन करे, बीए 50,000 मिला है? जी सर, बीपीएससी के द्वारा मुझे बीपीएससी पीटी पास करने पर जो मिलता है। जी सर। तो महिलाओं के लिए आप क्या विशेष करेंगी, बस बताइए। अब आपका इंटरव्यू समाप्त करते हैं, अभी आपको टाइम है। सही सर, महिलाओं में मेनली सोशल फैक्टर्स उन्हें काफ़ी वंचित करते हैं एम्प्लॉयमेंट या बाकी सेक्टर्स में, तो सबसे पहले हमें सोशल लेवल पे लोगों के बीच जागरूकता। अब तो 35% है, तब कितना परसेंट चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ रिजर्वेशन पॉलिसीज ही नहीं, बल्कि उसके साथ हमें और एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। महिला जैसे कि जीविका दीदी हमारा स्कीम है, जिसमें हम वुमेन को इनकम के साथ साथ उन्हें लाइवलीहुड के अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। चुनाव में भी आया था कि चुनाव में महिलाओं को कितना परसेंट दिया जाएगा? वो बिल पास हुआ कि नहीं पास हुआ? सर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, सर वो बिल तो पास हुआ है, उसमें 1/3 रिजर्वेशन देने की बात की गई है। कब से देने की बात की गई? सर नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन के बाद से देने की बात की गई है। चलिए, धन्यवाद। आपका इंटरव्यू यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका की तैयारी अच्छी है, अभी 1 महीना समय है आपको, तो आप जुड़ जाइए तो एकदम 90 तक पहुंचिएगा। ठीक है, इतना तैयारी जो है आपकी अच्छी, अच्छा है, बढ़िया है। आप थोड़ा और देख लीजिएगा, हमको लगता है अच्छा का हो जाएगा। सर जो फैक्चुअल चीज थी तो उसमें जैसे बहुत ज्यादा सॉरी बोलना पड़ा कि कोई बात नहीं, फिक्की वगैरह देख लीजिएगा। और वैट जितना अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोल है, पेट्रोल पर नहीं लगता है, वैट ही लग रहा है। जी सर, है ना। और क्या आप स्टेट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जी सर, कस्टम लगती है, वो एक्साइज लगती है शराब वराब। आपका यही ड्रेस रहेगा? जी नहीं सर, दूसरी साड़ी है। ठीक है।
मधुबनी पेंटिंग वाला पहन लीजिए। नहीं, आप सादा पहनिए, कोई पेंटिंग पर बहुत सर प्रश्न। सिल्क साड़ी है। चलिए, ठीक, अच्छा। थैंक यू सर।